हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरी का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये बुक यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस बुक में यूनिट वाइज थ्योरीज दिए हुए हैं। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक विचारधाराएं दी हुई हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि का मापन एवं परीक्षण, भाषा एवं विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन एवं परीक्षण, वैयक्तिक भिन्नता, चिंतन, तर्क एवं कल्पना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता। तीसरे यूनिट में शैक्षिक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण तथा प्रश्न पत्र निर्माण, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। चौथे यूनिट में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। पांचवें यूनिट में शिक्षण विधियाँ, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, अधिगम, अधिगम के नियम और सिद्धांत, अधिगम वातावरण, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वातावरण, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के आसपास के चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियों से है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढकने वाला। अतः पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ चारों ओर से घिरा हुआ होता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के आसपास के चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियों से है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढकने वाला है। अतः पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ चारों ओर से घिरा हुआ होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों समाहित होते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल इत्यादि आते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण के अंतर्गत मानव जीवन तथा उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाली सभी बातें आती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों समाहित होते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल इत्यादि आते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण के अंतर्गत मानव जीवन तथा उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाली सभी बातें आती हैं। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनास्टासी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पितृक या जीन्स के अतिरिक्त उसकी अन्य सभी वस्तुओं को प्रभावित करती है। बोरिंग, लेंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीनों के अतिरिक्त उसकी अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनास्टासी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पितृक के अतिरिक्त उसके अन्य सभी वस्तुओं को प्रभावित करती है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीनों के अतिरिक्त उसकी अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है। पी जिम्बार्डो के अनुसार जो किसी
एक वस्तु को चारों ओर से घेरता है एवं जीवन पर्यंत प्रभावित करता है, वह उस वस्तु का वातावरण है। टी डी इलियट के अनुसार किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। पी जिम्बार्डो के अनुसार जो व्यक्ति किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरता है एवं जीवन पर्यंत प्रभावित करता है, वह उस वस्तु का वातावरण है। टी डी इलियट के अनुसार किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार वातावरण का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा वृद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार वातावरण का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा वृद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती है। अतः वातावरण अनेक वस्तुओं के समावेश से बनता है तथा इसके अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास आदि को प्रभावित करती हैं। वातावरण का विस्तार असीमित है तथा इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आ जाती हैं जो प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं या कर सकती हैं। वातावरण के अंतर्गत आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों आते हैं। आंतरिक वातावरण में शारीरिक परिस्थिति, जन्म से पूर्व माता के गर्भ में होने वाली परिस्थिति और वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व सम्मिलित हैं। बाह्य वातावरण में भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण दोनों आते हैं। भौतिक वातावरण ये प्राकृतिक कारक है और प्रकृति द्वारा ही बालक सहनशीलता तथा साहस आदि ज्ञानोपयोगी गुण सीखता है। सामाजिक वातावरण ये मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां हैं। इसमें रीति रिवाज, प्रथाएं आदि आती हैं। सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक वातावरण और मनोसामाजिक वातावरण सम्मिलित है। वातावरण दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य वातावरण भी दो प्रकार के हैं, भौतिक और सामाजिक। सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक और मनोसामाजिक दोनों ही सम्मिलित हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक हैं जन्म क्रम, जन्म स्थान, भौगोलिक वातावरण, खेल मैदान, विद्यालय तथा परिवार, मित्र मंडली, पोषण। सामाजिक वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं जन्म क्रम, जन्म स्थान, भौगोलिक वातावरण, खेल मैदान, विद्यालय तथा परिवार, मित्र मंडली, पोषण और सामाजिक वातावरण। अन्य कारक हैं बुद्धि, लिंग, शिक्षा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आदत, रुचि और आत्म संप्रदाय हैं। इसके अतिरिक्त परिपक्वता एवं अधिगम और वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम आत्मा है, वह वातावरण शरीर है। वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव। बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके व्यवहार, मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव है बुद्धि, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और मानसिक विकास।
बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव है बुद्धि पर, शारीरिक विकास पर, व्यक्तित्व विकास पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक विकास पर और मानसिक विकास पर। एक बालक के विकास पर जितना प्रभाव वंशानुक्रम का होता है उतना ही प्रभाव वातावरण का होता है। इस संदर्भ में वुडवर्थ ने लिखा है कि एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है, अर्थात विकास इज इक्वल्स टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण। मानसिक विकास पर प्रभाव। गार्डन ने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों पर अध्ययन करके यह पाया कि उन बच्चों का वातावरण अच्छा न होने के कारण उनके विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप गार्डन ने माना कि व्यक्ति को अपने चारों ओर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर उनके मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। गार्डन ने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों पर अध्ययन करके यह पाया कि उन बच्चों का वातावरण अच्छा न होने के कारण उनके विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप गार्डन ने माना कि व्यक्ति को अपने चारों ओर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर उनके मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। केंडोल, गार्डन तथा फ्रीमैन आदि विद्वानों ने स्पष्ट किया कि अच्छा वातावरण बच्चों के मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रिंज बोन्स के अनुसार विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। फ्रिंज बोन्स के अनुसार विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। बुद्धि पर प्रभाव। केंडोल के अनुसार बुद्धि के विकास पर वातावरण का प्रभाव बुद्धि के विकास में पड़ने वाले वंशानुक्रम के प्रभाव की अपेक्षा कम है। स्टीफेंस के अनुसार यदि बच्चों को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो उनकी बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होती है। स्टीफेंस ने कहा है कि यदि बच्चों को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो उनकी बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होती है। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तम वातावरण में पलने वाले बच्चों के व्यक्तित्व का विकास बहुमुखी होता है। कूले ने अध्ययन कर यह माना कि निर्धन माता पिता के बालक को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो वह भी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। उत्तम वातावरण में पलने वाले बच्चों के व्यक्तित्व का विकास बहुमुखी होता है। कूले ने अध्ययन कर यह माना कि निर्धन माता पिता के बालक को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो वह भी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। सामाजिक विकास पर प्रभाव। न्यूमैन, फ्रीमैन तथा होल्जिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया। उन्होंने प्रत्येक जोड़े के एक बच्चे को गांव में तथा एक बच्चे को शहर में रखा तथा आगे चलकर उनके अंदर विकसित होने वाले सामाजिक गुणों का अध्ययन किया और पाया कि वातावरण सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया एवं महत्व। गाल्टन के अध्ययन के साथ ही यह विवाद उत्पन्न हो गया कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में से किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, अर्थात कौन अधिक महत्वपूर्ण है। हेप तथा एनास्टासी ने इस विवाद को अतार्किक तथा अनुचित माना, क्योंकि उनके अनुसार वंशानुक्रम के अवयव के बिना विकास हो ही नहीं सकता तथा बिना उपयुक्त वातावरण के अवयव किसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए जीवित नहीं रह सकता। अतः दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। इनमें से एक परिणाम के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी दूसरी। कोई न तो कभी हटाया जा सकता है और न ही कभी पृथक किया जा सकता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी दूसरी।
कोई न तो कभी हटाया जा सकता है और न ही कभी पृथक किया जा सकता है। वुडवर्थ ने वंशानुक्रम तथा वातावरण के मध्य परस्पर निर्भरता तथा उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को धरती और बीज के उदाहरण से समझाया है। उनका कहना था कि जिस प्रकार अच्छी फसल के लिए उचित बीज तथा उचित भूमि दोनों ही आवश्यक है तथा किसी भी एक के अभाव में अच्छी फसल की संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार उचित मानव विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। क्रो ने भी इसकी पुष्टि की। उनका मानना था कि व्यक्ति का निर्माण जैविक विरासत तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण से होता है। क्रो का मानना है कि व्यक्ति का निर्माण जैविक विरासत तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण से होता है। मानव व्यक्तित्व जैविक तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम है। वुडवर्थ तथा मार्किस ने दोनों की तुलना किसी आयत के आधार तथा ऊंचाई से कर दी तथा कहा कि जिस प्रकार किसी आयत का क्षेत्रफल उसके आधार तथा ऊंचाई का गुणनफल होता है, ठीक उसी प्रकार मानव व्यक्तित्व भी वंशानुक्रम तथा वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। उनके अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह होता है। विकास इज इक्वल्स टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण। वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही मिलकर बालक के व्यक्तित्व के विकास को उचित दिशा प्रदान करते हैं। उसका व्यवहार दोनों की ही परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ तक कि वह जो भी सोचता है, करता है तथा अनुभव करता है, वह सब दोनों की परस्पर अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है। इस अंतःक्रिया को इस चित्र में दर्शाया गया है। बालक का वंशानुक्रम और उसका वातावरण दोनों मिलकर उसका व्यवहार निर्धारित करता है। मैकाइवर एवं पेस तथा गैरेट के कथनों को ध्यान में रखते हुए वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों अपृथक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। मानसिक वृद्धि एवं विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मानसिक वृद्धि एवं विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। विकास के कुछ पहलू वातावरण से तो कुछ वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति वंशानुक्रम है और पोषण वातावरण है। प्रकृति पोषण विवाद का संबंध इस रूप से है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रकृति अधिक उत्तरदायी है या पोषण। प्रकृति को अधिक महत्व देने वाले समर्थक डगलस तथा हॉलैंड जैसे विद्वान हैं, वहीं पोषण या वातावरण को अधिक महत्व देने वाले वॉटसन जैसे व्यवहारवादी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोशलाइजेशन या समाजीकरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।